आज हम अभ्यास प्रश्न 6.4 को हल करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी डाउट होगा आप पूछते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप बालाजी प्रकाशन गणित कक्षा 10 की पढ़ना चाहते हो संपूर्ण रूप से हल तो। और कक्षा 10 में यदि आपके संपर्क में कोई है तो आप हमारी इस वीडियो को उस तक भेज सकते हो जिससे उसका लाभ हो जाए और फ्री में उसे पूरी की पूरी गणित का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। मतलब 3 शीर्ष दिए हुए हैं। भैया जब त्रिभुज बनाओगे तो उसके 3 शीर्ष होंगे, एक का नाम ए बी, एक का नाम सी आप दे सकते हो, जहाँ पर ए की वैल्यू आप 0,4 रख सकते हो, बी की वैल्यू आप 0,-4 रख सकते हो और सी की वैल्यू आप 6,0 रख सकते हो। अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हों और उसका क्षेत्रफल कहे तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x1 और एक x1 उसके बाद में y2 माइनस y3। ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ x के साथ 1 आ गया तो 2 और 3 यहाँ चलेगा, फिर प्लस में x2 लिखेंगे, फिर x2 आ गया ना तो अब बचा क्या 3 उसके बाद 1 तो y3 माइनस का y2 लिखेंगे और फिर प्लस का यहाँ पर x1 हो चुका, x2 हो चुका तो बचा क्या x3 और जब x3 लिखेंगे तो अब 1 और 2 बचा तो y1 माइनस का y2। ये बराबर क्या होना चाहिए, ये बराबर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और अगर इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर लिख दें, मतलब इस फार्मूले को हम अगर 0 के बराबर कर दें तो ये एक फार्मूला फिर बन जाता है जिसे हम संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, संरेख बोलते हैं। ध्यान ये रहे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फार्मूले में रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू जाएंगी वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ये फार्मूला लगाएं और उसे बराबर के 0 कर दें तो यही फार्मूला आपका अब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा भैया, फिर ये भैया एक संरेख कहलाएगा। काहे का फार्मूला, संरेख का। अर्थात जब मान लीजिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को अगर हम एक रेखा पर कर देंगे, मतलब बराबर क्षेत्रफल इसका 0, ऐसे तो इसका ये क्षेत्रफल हुआ ना, लेकिन अगर ये क्षेत्रफल 0 कर दिया जाए तो ये तीनों बिंदु एक पर हो जाएंगी जिससे हम संरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, संरेख। तो खैर ये सब संरेख की बात आगे मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ हमें त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगा दिया 1/2 और वही फार्मूला जो अभी हमने बताया ब्रैकेट में, और इसको सॉल्व किया तो आपका 24 + 24 48 हुआ, 2 से काट दिया तो क्या आ गया 24। यही वर्ग इकाई आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब देखते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष भैया दिए हुए हैं, सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लगाया और इसे सॉल्व किया तो 4 वर्ग इकाई आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। भैया अभी हमने पहले ही बता रखा कि संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये लिखा हुआ है। क्या है भैया, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। ये याद करने के लिए एक भैया ध्यान रखेंगे चक्रिका, और इस चक्रिका में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है तो ये चक्र इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। और इनके बीच में जैसे स्टार्टिंग में x1 लिखा देखिए यहाँ पर, तो y1 के बाद 2 और 3 आता ना, तो y में y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद x2 आता है प्लस का, तो x2 के बाद में x3 और मतलब 3 और 1 आएगा ना, तो 3 माइनस 1 मतलब y3 माइनस y1। फिर जब x1 x2 ख़त्म तो x3 आएगा और 3 के बाद 1 और 2 आता है तो 1 और
टू मतलब y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है, और जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, 0 के, तब यही संरेख का फार्मूला बन जाता है। तो भैया करेंगे क्या, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। तो भैया इन तीनों बिंदुओं को सबसे पहले मान लीजिए आप। तीनों बिंदुओं को क्या मान लीजिए, एक को x1 y1, एक को x2 y2, एक को x3 y3। और इन तीनों मानों को मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3, इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। भैया जब भी आप त्रिभुज बनाओगे और ये बिंदु और ये बिंदु, अगर ये बिंदु उठकर यहाँ पर चली आए, यहाँ कहीं पर भी इस रेखा पर आ जाए, इसका मतलब इसका जो भी ये क्षेत्रफल है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ये क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, 0। भाई ये बिंदु यहाँ से हटके जब इस पर आ गई, इसका मतलब कुछ इस तरह से होगी, यहाँ वाली बिंदु काम खत्म हो गया। जब बिंदु का काम खत्म तो इसका जो क्षेत्रफल ये वाला बन रहा था ये 0 हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर 0 दिखा दिया जाए तो वो संरेख का फार्मूला हो जाता है। भैया क्या हो जाता है, संरेख का फार्मूला। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब ये संरेख हो जाएगा। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भैया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि बिंदु ये 3 संरेख हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी भैया संरेख की बात करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के लिख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर 5a बराबर 15 आया। 5 3 जा 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ भैया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है भैया कि यदि 3 बिंदु संरेख होंगे। भैया क्या कह रहा, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित हों, यदि वे भैया एक सरल रेखा पर स्थित हों। किस पर स्थित हों भैया, सरल रेखा पर। अगर सरल रेखा पर स्थित होंगे तो वो संरेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, संरेख कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वो सरल रेखा में स्थित होने चाहिए। अब कह रहा है यदि बिंदु, छठा क्वेश्चन दे रहा भैया, यदि बिंदु ये संरेख है तो सिद्ध कीजिए ये बराबर 0 के। ध्यान रहे भैया, आपको जब भी संरेख की बात करेगा तो आप क्या लगा दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के। यहाँ इसे x1 y1 मानना, x2 y2 मानना, x3 y3 मानना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसे रख देना। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, वो x1 क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 क्या होता है, y2 माइनस y3, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और प्लस का x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को अगर बराबर 0 कर दें तो संरेख कहलाएगा, और यही फार्मूला लगा के हम बराबर 0 कर देंगे। और जैसे 0 करेंगे उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो ये वैल्यू आएगी ये यही आएगी जो हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है भैया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये तीनों संरेख हैं। कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। अगर फार्मूले में क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये संरेख होंगे। फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि उसका क्षेत्रफल इतना होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसे x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, x3 y3 मानेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में फार्मूले में वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो भी हमें मिलेगा भैया वो क्या होगा, अगर क्षेत्रफल इतना आता है 15/8 तब तो ये इसका क्षेत्रफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। वैसे सिद्ध करना तो आएगा ही आएगा। सॉल्व करने पर देख लिया भैया ये क्या आ गया, 15/8। क्या आ गया भैया, 15/8। और जब 15/8 आ गया इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि यह इसका क्षेत्रफल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है क्या होता है भैया,
ये 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी में भैया आप इसको x1 मानो, y1 मानो, x2 मानो, y2 मानो, x3 मानो, y3 मानो, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। पुट करके सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो भैया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर जीरो हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल जीरो होता तब ये संरेख होगा, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, लेकिन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ गया इसका मतलब ये संरेख है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, जीरो। जीरो होने का मतलब ये संरेख होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि बिंदु, क्या कह रहा, यदि बिंदु संरेख हैं, ये 3 बिंदु दी हुई हैं, अगर ये संरेख है तो सिद्ध कीजिए ये बराबर 17 के। भैया संरेख हैं इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो कर दिया। उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। यही इक्वेशन आपको सिद्ध करनी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है जिसके शीर्ष ये हैं। भैया शीर्ष चतुर्भुज के दिए हुए हैं, आपको सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल ये है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेंगे, उसके शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी डी लिख देंगे। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है भैया, 1/2। ध्यान ये रखना है भैया, आप चाहो तो इस जो भी चतुर्भुज आपको बन के आया है उस चतुर्भुज को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। कितने पार्टों में, दो पार्टों में। एक इस तरीके का त्रिभुज बन जाएगा और एक इस तरीके का आपको त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये भैया क्या बन जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा वो आपको 41/2 आएगा। कितना आएगा भैया, 41/2। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान रहे आपको इसे चाहे इस डायरेक्ट फार्मूले से आप सॉल्व कर लो और चाहे इसे दो पार्टों में इस तरीके से डिवाइड करके ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड जैसे करोगे इसे सॉल्व करोगे 41/2 आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। एक रेखा डी ए बी व ए सी को, डी जो है एक रेखा, वो ए बी व ए सी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 9 टाइम्स आप त्रिभुज ए डी ई। ध्यान ये रखना है भैया, जब भी आपको विभाजित करने की बात कहे किसी भी अनुपात में तो हमेशा क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, अंतः विभाजन। क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन। हमेशा ध्यान रहे इसे अंतः विभाजन लगाएंगे जब कोई भी प्रकार से विभाजित करने की बात ना कही जाए। और जब भैया बाह्य विभाजन की बात कह दे तब हम बाह्य विभाजन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे, बिंदु डी ए बी को कितने अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। कैसा, अंतः विभाजित। अतः डी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y का मान क्या हो जाएगा, n m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अंतः विभाजन के फार्मूले से आप जो डी के निर्देशांक होंगे वो निकाल लोगे। कितने आ गए, 2,2। तो यहाँ पर 2,2 आप रख सकते हो। इसी प्रकार से ई बिंदु जो है वो ए सी को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। तो ए के वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक से आप क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक या फिर अंतः विभाजन के निर्देशांक से क्या करेंगे, अंतः विभाजन के सूत्र से आप ई की वैल्यू निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4,3 आ गई। कितनी आ गई भैया, 4,3 आ गई। अब डी की पता है, ई की पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगा दीजिए। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार आप ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए बड़े वाले त्रिभुज के लिए। उसका जब 1/2 से करोगे फार्मूले में रख के तो -45/2 आया। चूँकि आपको पता है क्षेत्रफल कभी भी भैया क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब जो -45/2 आया है यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का चिन्ह छोड़ना पड़ेगा। और त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, 45/2
2 क्या हो जाएगा भैया 45/2। इसी प्रकार उसमें जो छोटा वाला त्रिभुज बना है, इस तरीके से जो ये छोटा वाला त्रिभुज है इसका ADE का क्षेत्रफल, वही फार्मूला लगा देंगे 1/2 करके वाला। अब उसे सॉल्व करेंगे तो -5/2 आएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि कभी भी क्षेत्रफल भैया ऋणात्मक नहीं होता। जब क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता इसका मतलब 5/2 वर्ग इकाई जो है वो ADE का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर 45/2 है, यहाँ 5/2 है, अर्थात 5 में अगर 9 से हम गुणा कर दें तो 5 9 45 आएगा। इसका मतलब ABC का क्षेत्रफल जो आया वो 9 टाइम्स आप क्या आया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और यही आपको सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहीं पर आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि एक बिंदु इस प्रकार प्रगति करता है या गति करता है कि उसकी बिंदु इतने व इतने से दूरी सदैव 2a रहती है। सिद्ध कीजिए कि उस बिंदु का बिंदु पथ इतना होगा जहाँ b² = a² ब्रैकेट 1 माइनस e², जहाँ e क्या होता है भैया, ये आपको पता होना चाहिए इसेंट्रिसिटी होता है। क्या होता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, आप चलते हैं। माना बिंदु के निर्देशांक h कामा क्या है k, h कामा k की बिंदु इतने से दूरी तथा इतने से दूरी क्या हो जाएगी 2a। क्या हो जाएगी भैया 2a। h कामा k की AE कामा 0 से दूरी प्लस -a कामा 0 से दूरी कितनी होगी भैया 2a। अब इसका फार्मूला लगा देंगे भैया, क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। क्या फार्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब h कामा k की इससे दूरी निकालेंगे तब ये हो जाएगी, प्लस में -a कामा 0 से दूरी किसकी निकालेंगे h कामा k की, तो ये हो जाएगी। और दोनों को जोड़ लेंगे बराबर किसके 2a के। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया। जब सॉल्व करेंगे मतलब ये पार्ट यहीं रोकेंगे, बाकी का पार्ट उधर भेजेंगे। जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे। और भैया इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो देखते हैं क्या वर्ग करने पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये भैया आपका आ गया इतना, कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका ये इतना। आप देखिए अंडर रूट अभी भी नहीं हटा, तो इसको पुनः वर्ग करके ये अंडर रूट वाला टर्म जो है ये हटाएंगे। जब पुनः वर्ग करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पुनः वर्ग करके, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करके इस टाइप में, और इसको हम कर सकते हैं भैया b² बराबर a² ब्रैकेट 1 माइनस e²। अब जहाँ इसको हम बिंदुपथ से इस तरह भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भैया ये आपका फाइनल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है भैया, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु -g, -f से सदैव दूरी a इकाई होती है। सिद्ध कीजिए कि उस बिंदु का बिंदुपथ इतना है जहाँ c बराबर g² + f² - a²। क्या करेंगे, पहले माना बिंदु के निर्देशांक h, k हैं, तो h, k से -g, -f से दूरी a हो जाएगी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये बराबर a हो जाएगी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो h² + k² + 2gh + 2kf और +g² + f² - a² इज इक्वल टू 0 आएगा। बिंदुपथ के लिए ये भैया आपको फार्मूला होता है। जहाँ पर यहाँ c, जहाँ पर क्या हो जाएगा c बराबर g² + f² - a², मतलब ये जो होता है ये भैया अचर पद होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया c, और यही आपका बिंदुपथ के लिए फार्मूला हो जाएगा। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि तीन बिंदु इतने 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 संरेख हैं तब सिद्ध कीजिए ये। संरेख के लिए हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 किया, सॉल्व किया, और ये हमारा x² x/a + y/b इज इक्वल टू 1, यही आपका आ गया। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि -1, 3 व 4, -2 को मिलाने वाली रेखा बिंदु इतने से होकर जाती है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर
इतना है। ध्यान रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और ये भी इनसे मिलती हुई जा रही है, इसका मतलब कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, संरेख। संरेख का फार्मूला आप लगा दीजिए, सॉल्व करने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तीन बिंदु सॉल्व करेंगे। तीन बिंदु से होकर एक रेखा जाती है, इसलिए इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के फार्मूले में रख दिया, सॉल्व किया भैया, और सॉल्व करने पर हमारा जो ये आएगा फाइनल सॉल्यूशन वो ये आ जाएगा, मतलब a प्लस का b इज इक्वल टू 2। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा बड़े आसानी के साथ ख़त्म हुआ। अब हम अगली वीडियो लेक्चर किसी और टॉपिक या त्रिभुज टॉपिक पर लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, और आपके संपर्क में जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्हें वीडियो भेजते रहो, जिससे उनको लाभ मिलता रहे और हमारी भी वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ते रहें। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और ये एक्सरसाइज भी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो लेक्चर हम अगले टर्म पर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।